वार्ता से ही पहले ईरान और अमेरिका में तनाव कैसे और बढ़ गया समीर, क्योंकि ईरान पर ट्रंप के सलाहकार लिंडसे ग्राहम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान से खamenei को जाना ही होगा। महीनों तक, कुछ हफ्तों में सब तय हो जाएगा। हालांकि कूटनीतिक तरीके से सत्ता बदलने में ट्रंप लगे हैं। अब कूटनीतिक नहीं तो सैन्य एक्शन भी होगा। तो महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ हो जाएगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ग्राहम। अब आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं कि लिंडसे के इस बयान के मायने क्या हैं और आखिर भविष्य में होने क्या जा रहा है। खamenei के जाने के काउंटडाउन का जिक्र हो रहा है जो कि शुरू हो चुका है। लिंडसे के बयान के मायने क्या हैं? ईरान पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है, इसके संकेत वो देते नजर आए। आज की बातचीत के बाद फैसला मुमकिन है। अगर वार्ता फेल हुई तो ईरान पर फैसला जल्द होगा। हालांकि ईरान को लेकर अमेरिका की भी पूरी तैयारी है। ऐसे में विकल्पों के बारे में अगर समीर बात करे तो पहला विकल्प, खamenei को सत्ता से हटाएगा अमेरिका, और सत्ता से हटाने के लिए ईरान पर हमला भी संभव है। वहीं दूसरे विकल्प की बात करें तो अमेरिका महीनों तक इंतजार के मूड में भी नजर नहीं आ रहा। जल्द हमला शुरू कर सकता है अमेरिका, मतलब सैन्य कार्रवाई के लिए भी अब हो सकती है शुरुआत। जी हाँ, और विकल्प नंबर 3 क्या है? पहले कूटनीतिक तरीके से सत्ता परिवर्तन, कूटनीतिक नहीं तो ईरान पर होगा बड़ा हमला, यानी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन तो मकसद नजर आ ही रहा है। मनीष का रुख सबसे पहले करते हैं। मनीष, कुल मिलाकर अमेरिका, अब अमेरिका तो नहीं कह सकते, ग्राहम ये बात कह रहे हैं कि महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ही फैसला हो जाएगा। अमेरिका की चाहत तो ये है कि चंद दिनों में ही फैसला हो जाए, ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहां पर बात अटकी हुई है और अमेरिका अपने कदम बार बार वापस पीछे खींचने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है? क्यों ठिठक जा रहे हैं अमेरिका के कदम ईरान पर हमले के लिए? देखिए, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं लिंडसे ग्राहम, वो अमेरिका के न केवल एक वरिष्ठ राजनेता हैं बल्कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वो पोस्टर बॉय हैं। बिल्कुल। और लिंडसे ग्राहम जो बोलते हैं ट्रंप आने वाले दिनों में वही करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो वेनेजुएला के मसले पर हो, या रूस से भारत के तेल खरीदने के मसले पर हो, या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, किसी भी मामले पर आप देख लीजिए कि वो जो कहते हैं ट्रंप उसी को फॉलो करते हैं। और ट्रंप के करीबी, न केवल करीबी बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम युद्ध के मामले के सलाहकार हैं। और वो जाकर इजराइल में नेतन्याहू से मिलकर ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, बस कुछ हफ्ते की बात है और खamenei को जाना होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि जो आज बातचीत शुरू हो रही है, या कुछ घंटे में जब बातचीत होगी सेकेंड राउंड की, तो उसमें अल्टीमेट गोल यही है कि खamenei को जाना होगा। और इसके लिए भले ही अभी परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल कार्यक्रम की बात हो, लेकिन खamenei को हटाने के लिए लिंडसे ग्राहम के शब्दों में ट्रंप के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प वो आज आजमा रहे हैं, डिप्लोमेटिक विकल्प। अगर ये फेल हो गया तो मिलिट्री विकल्प। ये अलग बात है कि ये अमेरिका की चाह है, क्या ये वाकई हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 5 दशक से अमेरिका यही तो चाह रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया समीर। सवाल इस लिहाज से भी, जब ईरान के अंदर अंदरूनी हालात खराब हुए थे तब भी माना यही जा रहा था कि ईरान को आर्थिक तौर पर या अलग अलग स्तर पर कमजोर करना अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो चेंज ऑफ रिजीम चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, रिजीम को वो कोलैप्स भी नहीं कर पाया।